नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हम फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई, कलरफुल्स नेचर। ह्यूमन आई के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ह्यूमन आई से ना बहुत सारा पार्ट सिलेबस से रिमूव हो चुका है। बहुत सारा क्या, लगभग काफ़ी सारा चैप्टर रिमूव हो चुका है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से लेके सारा कवर कर रहा हूँ। और जितना मैं कवर कर रहा हूँ प्लीज़ उतना तो कर ही लेना, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, पार्ट ऑफ आई के बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ आई में हमारे पास टोटल 6 पार्ट है। कॉर्निया, आइरिस, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये ह्यूमन आई है हमारे पास। इसका इस पार्ट को रेटिना बोलते हैं, जिस पर इमेज बनती है। दिस इज कॉर्निया, आइरिस ये आउटर पार्ट है, और ये लेंस लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं लेंस। ये लेंस होगा। ऑप्टिक नर्व अंदर भरा हुआ होगा विट्रस ह्यूमर, और यहाँ होगा एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लिक्विड पार्ट, ह्यूमर मतलब लिक्विड से। ठीक है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर मेजर है। अब उसके बारे में हम आई के बारे में कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। इनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशंस नोट्स में तो नहीं दिए हैं, पर हम वैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ द लाइट टू एंटर इन द आई। जहाँ से लाइट एंटर करेगी, एक तरह से ये हमारी आई का विंडो पार्ट है, जिसको हम अपर्चर ऑफ द आई भी बोलते हैं। आइरिस की बात करें तो आइरिस सर्कुलर होता है। ये इसमें इसको हम इसके होल को, अंदर के पार्ट को पीपल भी बोल रहे हैं। ये कलर ऑफ आई जो डिपेंड करता है वो इसी पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका काम कंट्रोल होता है अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर कराना। तो ब्राइटनेस लाइट की जैसी ही पड़ती है या डिम लाइट जैसी पड़ती है, तो वो आई को कंट्रोल कराने का काम जो करेगा, हम जैसे आंखों को चौड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन जो बनती है वो आइरिस की वजह से बनती है। लेंस की बात करें, डबल कन्वेक्स लेंस होगा, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल लेंस होगा। सिलियरी मसल्स उसको टाइटली हेल्ड करके रखती है। सिलियरी मसल्स का काम होता है, सिलियरी मसल्स, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस इन पोजीशंस एंड सिलियरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। रेटिना होती है जहाँ पर एक स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है। बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है ये, जो कि सिग्नल्स को नर्व इम्पल्स तक ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट कनेक्ट होती है ब्रेन से, और मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग ये होती है कि इसमें जो लेंस होता है, लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर रोड्स कॉन्स की हेल्प से। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरिड आउट होते हैं ब्रेन पे थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड द ब्रेन फाइनली इंटरप्ट द सिग्नल्स एंड हैंस वी सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसके बाद एक टर्म और है हमारे पास, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बोलते हैं एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ। कितनी एबिलिटी है, कितने शार्प इमेजेस की डिफरेंट फोकल लेंथ पर मेजरमेंट हो सकती है, उसको एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। नियरेस्ट पॉइंट किसी भी आई का जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो नियर पॉइंट कहलाता है, और इन्फिनिटी का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फार पॉइंट बोलेंगे। इसी को रेंज ऑफ विजन बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का विजन्स। इसमें एक टर्म और है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेरिएशंस इन द पावर ऑफ द लेंस। मैक्सिमम वेरिएशंस जैसे कि हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन नॉर्मल आई की 4 डायोप्टर होती है। 4 डायोप्टर नॉर्मल ह्यूमन आई की होती है, फार विजन्स के अलॉन्ग और नॉर्मल विजन्स के अलॉन्ग, नियरेस्ट विजन्स के अलॉन्ग। तो यहाँ तक का पार्ट है थियोरेटिकल्स, जितना मैंने दिया है उतना तैयार करें, बाकी मैंने समझाने का काम किया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डिफेक्ट पढ़ेंगे। डिफेक्ट सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आगे फिर दोबारा आएगा, 12th में होता है सब। और थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर ये पहले से ही नहीं था। ठीक है, और कुछ पार्ट इसमें से रिमूव हो गया। अब इस चैप्टर के बाद हमारा फिजिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और ओके, तो इतना यहाँ तक का पार्ट आप तैयार करें।